सुनिए, राजनीति को कोई भी व्यक्ति करेगा ना, मनुष्य करेगा ना। कोई हाँ तो पत्थर तो है मैं नहीं, कोई मशीन तो है नहीं जो राजनीति चलाएगी। मेरी राजनीति तो को बात चलाने सुनिए वाले, ना। सुनिए पहले, राजनीति चलाने वाले मनुष्य ही होंगे, है ना। हाँ हाँ। मनुष्य ही होंगे वहां पर, मनुष्य ही संसद में जाएगा, मनुष्य ही विधानसभा में जाएगा, मनुष्य ही नगर पालिकाओं में जाएगा, है ना। तो हम्म। हर सिस्टम में जाके मनुष्य को काम करना है, और अगर मनुष्य शुद्ध होगा तो वो संस्थाएं शुद्ध हो जाएंगी, प्रक्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी, और फिर जनता भी शुद्ध सुखी होने लगेगी। यही एक सिद्धांत है ना, बस सुखी होने का सबका। हम्म। आज की राजनीति क्योंकि धर्म से दूर है, धर्म को जानती ही नहीं है, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता को जानती है, यानी कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनको जानती है। धर्म नाम की चीज गायब है। धर्म को समझाने के लिए बुद्ध ने कहा था कि सब पाप सकणं कुशल सब संपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों को करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना। ये बुद्ध ने धर्म की परिभाषा दी थी, और ये एक छोटी सी परिभाषा दी है, लेकिन इसको अपने व्यवहार में उतारने के लिए, आचरण लाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। ठीक है, 5 तिल का सिद्धांत है, अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य हैं। बहुत लंबा चौड़ा, मतलब उन्होंने जो बताया है कि एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से जो है परिशुद्ध कैसे कर सकता है। अब मुझे आप ये बताइए कि आप कह रहे थे कि राजनीति से धार्मिक व्यक्तियों को दूर रखो, राजनीति से धर्म को दूर रखो। आप जो बात कह रहे हैं वो धर्म की बात नहीं कह रहे, वो सांप्रदायिकता की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति से सांप्रदायिकता को दूर रखो, यही कह रहे हैं ना आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब आप राजनीति के बारे में बात करते हैं तो वो धर्म वाले मंच पे मत करिए, अरे उसको मैं राजनीति वाला मत। फिर वही बात कर रहे हैं। वो धर्म नहीं है, वो सांप्रदायिकता है। आप सांप्रदायिकता और धर्म में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म सनातन है, सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, वो एक जैसा रहता है। लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि मूछें रखने से जो चेंज हो जाए, है ना, ड्रेस बदलने से चेंज हो जाए, मंदिर मस्जिद जाने से चेंज हो जाए, वो सांप्रदायिकता है। धर्म जो है, चाहे कोई आदमी मंदिर में जाए, चाहे कोई आदमी मस्जिद में जाए, चाहे गुरुद्वारे में जाए, उसका स्वभाव जो है, उसका स्वभाव जो है जैसा रहता है वो धर्म है। उसके नहीं स्वभाव नहीं, से धर्म परिलक्षित होता है। धर्म का संबंध मंदिर मस्जिद से नहीं होता है, वो तो अरे अंधविश्वास है। मैंने ये कहा है कि धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद से नहीं है, बल्कि मंदिर मस्जिद का मतलब जो है सांप्रदायिकता से है। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो है सांप्रदायिकता और धर्म को जो है आपस में घालमेल कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ एडवोकेट साहब, हाँ जी। नमस्कार। मैं वही कल शाम वाला इंडियन बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी। हम्म, आप फोन नहीं उठाए थे क्या? आप मुझसे डर रहे हैं क्या? क्या चीज़ होगी? आप फोन नहीं उठा रहे थे, मैं काफी कॉल किया था। कब कॉल किया? अभी हो गया करीब 20 मिनट। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 10। और एडवोकेट जो है इस टाइप कहाँ होते हैं? आप कल शाम को बोल रहे थे कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट जो है इस समय कहाँ होते हैं? अच्छा, आप कहीं कचहरी में हैं? फिर जब मैं कचहरी में हूँ या ऑन रोड हाँ, हूँ तो आपको फ़ोन कैसे उठाऊंगा मैं? ठीक है सर। और मैं तो आपसे डरूंगा क्यों भाई? हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपका मित्र हो सकता हूँ, शत्रु नहीं हो सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मैं आपका शत्रु नहीं हो सकता हूँ। आप कहीं ऐसा मुझको अपना शत्रु मत समझ लीजिएगा। मैं किसी को शत्रु नहीं समझता, ना आपको मेरा शत्रु है। ठीक है ना जी, ये तो चर्चा है, चर्चा करते रहेंगे, चर्चा में कुछ भी हो हाँ, सकता है। आप कल मुझे फोन उठाए तो आपसे बात करके मुझको अच्छा लगा। तो उसमें जो कुछ कमियां हैं वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, तो उसके बारे में ही मैं आपसे बात कर रहा था। कोई बात नहीं, हम शाम को बात कर लेते हैं, अभी मैं कोर्ट में हूँ। अच्छा, ठीक आप है। मेरा नंबर आप पहचान लीजिए तो उसको कॉल कर दीजिएगा मुझको। नहीं, पहचानने की जरूरत नहीं है, मैं हर किसी का कॉल अटेंड करता हूँ। आप बस मुझे कह देना कि मैं मनुष्य बोल रहा हूँ। हाँ, मैं इंडियन बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल दूंगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। आप बोल कौन चलिए, रहे हैं बताइए पहले। मैं बोल रहा हूँ वही कल जो फोन किया था। मनुष्य? हाँ हाँ। हाँ बताइए मनुष्य जी। तो वही कल मैं आपको बता रहा था ना कि तो धर्म का जो है कि
जो सिस्टम रहता है सर वो क्या बोलते हैं, प्रेम और अच्छाई से रहता है, उसमें बुराई को आप लोग प्रदर्शित मत करिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि धर्म और संप्रदाय में क्या फर्क है? मैं बोल रहा हूँ कि धर्म का संबंध जो है कि प्रेम और अच्छाई से रहता है, बुराई से नहीं रहता है। बुराई जहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे धर्म को धर्म नहीं कहा जाता, उसको अधर्म कहा जाता है। अच्छा, तो जहाँ बुराई हो वहाँ पे धर्म का क्या काम है? कुछ काम है या नहीं है? तो उसको तो अधर्म कहा जाएगा, लेकिन त्रिपिटक में मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर बुराई हो वहाँ पर धर्म का कुछ काम है या नहीं है? बुराई कहाँ पे है? अभी आप तो कह रहे हो ना जहाँ बुराई हो, तो जहाँ पर बुराई हो वहाँ पे धर्म का कुछ काम है या नहीं है? वहाँ पे धर्म का क्या काम है? वहाँ पे जो जहाँ पे बुराई है वहाँ पे धर्म है ही नहीं, वहाँ पे तो अधर्म है। नहीं, वो तो ठीक है, बुराई जो है अधर्म मान लिया हमने, ठीक है ना, अधर्म है, तो वहाँ पर धर्म का कुछ बुराई को काम है अधर्म या कहा नहीं जाता है? है। धर्म यही कहता है कि बुराई को अच्छाई से कवर करिए, उसको कवर करिए। हाँ, उसको बुराई को बुराई से आप करने जाएंगे तो उसमें आप फेल हो जाएंगे, उसको आप अच्छाई से ही कवर करिए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि हमने जो है जो प्रक्रिया अपनाई है हाँ लोगों को समझाने के लिए, हाँ, तो वो जो है आप कह रहे हैं अधर्म है ना? हाँ, वो प्रक्रिया धर्म का नहीं है जो अधर्म का है। हाँ, धर्म का प्रक्रिया हमने दो लोगों को देखा था, तो उन्हीं दो लोगों के जरिए हमको त्रिपिटक में क्या क्या सत्य गौतम बुद्ध ने कहा है वो हमको ज्ञात हो गया। अब बाकी हमने तो कोई अभी जो आपसे जो मेरी बात हो रही है वो हो रही है धर्म और अधर्म की, ठीक है? हाँ। अब जो मैंने बातें अपने वीडियोस के माध्यम से कही हैं वो आप कह रहे हैं कि वो अधर्म है, यही कह रहे हैं आप? मतलब मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग भी जिनकी भी वीडियो में देखता हूँ, तो अधिक मनुष्य जी, मैं सबकी बात कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपनी बात जानता हूँ ना, मैं किसी का वीडियो देखता नहीं हूँ, और कभी कभार देखा होगा। मैं अपने वीडियोस के बारे में जानता हूँ, अब मेरे वीडियोस के बारे में आप चर्चा कीजिए जितनी करनी हो। नहीं, आप जो है कि बौद्ध धर्म से हैं, तो बौद्ध धर्म में जो आपके साथी भी हैं, तो वो लोग भी, उनको भी आप कवर कर सकते हैं ना कि आप बौद्ध धर्म के नियमों के आधार पे ही उसका प्रचार प्रसार करिए, उसके नियमों का उल्लंघन मत करिए, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है कि हमारे सबसे पहले मैं तो सही हो जाऊँ, आपकी शिकायत तो मुझसे भी तो है ना? हाँ, तो मेरा कहना ये है ना कि बौद्ध धर्म भारत का सबसे पवित्र धर्म है। अगर उसमें आप लोग बुराई डालने की कोशिश करेंगे, आप ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है भारत का सबसे पवित्र धर्म है? वो तो हम जानते हैं, मानने की क्या बात है, वो तो सत्य है। चलो, जानते हैं ना, हम जानते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो उसमें, तो मुझे अब ये बताइए कि बाकी धर्मों के बारे में क्या राय है आपकी? वो अगर सबसे पवित्र धर्म बौद्ध धर्म है तो बाकी धर्म कैसे हैं? बाकी धर्म जो है कि ना, बाकी धर्म में जो है कि अभी बाकी धर्म में जो बुराइयां थी ना, वो बुराइयां तो खत्म हो गई है, वो उसमें बस अंधविश्वास रह गया है। बाकी जो है कि बुराइयां उसमें जो थी उसको तो जब अंग्रेज के शासनकाल में ही खत्म हो गई थी। सती प्रथा, ठगी प्रथा, दास प्रथा, और जो शिक्षा का भी अधिकार उसमें मिला, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और लॉर्ड मैकाले और राजा राम मोहन राय ने उस पर बहुत वो किया, तो वो सब तो उसमें जो बुराइयां थी वो खत्म हो गई है, बस उसमें अंधविश्वास पड़ा है। वो जो ईश्वर को मानने वाला सिस्टम है वो अंधविश्वास उसमें है, बाकी बुराइयां तो उसमें भी खत्म हो गई है। तो अब हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, इन लोगों को बुद्ध की तरफ आना चाहिए या जो बुद्ध का धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको इनकी तरफ जाना चाहिए? हाँ, वो लोग बुद्ध के धर्म में आ जाएंगे, लेकिन अब बुद्ध के धर्म को आप प्रकाशित करेंगे तभी। अब बुद्ध के धर्म को आप लोग थोड़ा सा अच्छाई के रूप में उनके वचनों को आप बस प्रकाशित कर दीजिए, पूरा दुनिया आ जाएगी। लेकिन आप लोग जो है कि उसमें पुरानी पुरानी बुराइयां प्रकट करने लगते हैं। और जैसे अब अम्बेडकर साहब हमारे जो है कि देश के राजनीतिक व्यक्ति थे, तो वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, उनको जो है कि धर्म के साथ में आप मत जोड़िए, वो राजनीतिक व्यक्ति थे। धर्म का संबंध सत्य गौतम बुद्ध से है, तो उनसे ही लोग आकर्षित होंगे। अब अम्बेडकर साहब जो है कि राजनीतिक व्यक्ति है, तो आप लोग उनको भी धर्म में जोड़ लेते हैं, तो इसके लिए वो सब राजनीति का संबंध छल कपट से होता है, उसमें दुनिया भर का रहता है वो सिस्टम, और धर्म का संबंध प्रेम और अच्छाई से रहता है। तो धर्म और राजनीति को
अलग अलग रूप में देखिए, एक ही में ज्वाइंट आप कर देंगे तो थोड़ा सा भी वो धर्म में भी बुराई आ सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है धार्मिक नहीं थे, राजनीतिक थे। वो तो राजनीतिक ही थे, वो तो दुनिया जानती है। अच्छा, तो फिर धार्मिक व्यक्ति जो कैसा होता है? धार्मिक व्यक्ति जो है कि धार्मिक व्यक्ति जो है मतलब वो तो राजनीति में थे, तो उनके राजनीति वाली बातों को आप उसमें डालेंगे तो वो ठीक नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि क्या धार्मिक व्यक्ति का राजनीति को लेना नहीं होता? देखिए, जैसे सत्य गौतम बुद्ध है, सत्य गौतम बुद्ध को पूरा देश जो है कि चाहता है, लेकिन अम्बेडकर साहब को सारी दुनिया नहीं पसंद कर पाती है। कुछ लोग मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जो धार्मिक है और राजनीति में है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो अधार्मिक है और राजनीति में है, तो राजनीति को दोनों में से किस व्यक्ति से फायदा होगा? धर्म के अंदर राजनीति को रखिए, मतलब धर्म को अरे अलग फिर वही बात कर रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे धर्म क्या है। फिर धर्म का काम क्या है? धर्म का काम है व्यक्ति की अशुद्धियों को दूर करना, यही है ना? हाँ। व्यक्ति के अंदर जो अशुद्धियां हैं वो कौन सी हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, यही अशुद्धियां है ना? हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए पहले मेरी बात, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आप उल्टा भागोगे। आप जो आप बताइए। व्यक्ति के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या की, उनको दूर करने का उपाय जो है धर्म देता है, प्रक्रिया बताता है, मार्ग देता है, यही धर्म का काम है ना? हाँ। और जब धर्म किसी भी व्यक्ति के अंदर से इन विकृतियों को दूर करता है तो व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाता है ना? हाँ। और राजनीति में हमारी पीड़ा का कारण क्या है कि लोग जो हैं इन्हीं विकृतियों से पीड़ित होकर आते हैं और वो लोगों को पीड़ित करते हैं, ऐसा ही है ना? अभी जो राजनीति में जो लोग हैं वे लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ, इच्छा आदि से लिप्त लोग हैं, ऐसा ही है ना? हाँ। जिसके कारण वो जो है भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को अत्याचार करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? हाँ। तो जरूरत किस चीज की है? अम्बेडकर जैसे धार्मिक आदमी जरूरत है, या फिर जो लोग अत्याचार करने वाले हैं, जातिवाद करने वाले हैं, सांप्रदायिकता को फैलाने वाले हैं और भ्रष्टाचार करने वाले हैं, ऐसे लोग जरूरत है राजनीति में? बताइए, अब किसकी जरूरत है? देखिए राजनीति अब आप नहीं, मुझे ये बताइए कि राजनीति को अगर धर्म से दूर कर दिया तो राजनीति का रूप स्वरूप कैसा होगा? क्योंकि राजनीति को कोई करने, सुनिए, राजनीति को कोई भी व्यक्ति करेगा ना, मनुष्य करेगा ना? कोई पत्थर तो है नहीं, कोई मशीन तो है नहीं जो राजनीति चलाएगी। राजनीति चलाने वाले, सुनिए पहले, राजनीति चलाने वाले मनुष्य ही होंगे, है ना? हाँ। मनुष्य ही होंगे, वहां पर मनुष्य ही संसद में जाएगा, मनुष्य ही विधानसभा में जाएगा, मनुष्य ही नगर पालिकाओं में जाएगा, है ना? तो हर सिस्टम में जाके मनुष्य को काम करना है, और अगर मनुष्य शुद्ध होगा तो वो संस्थाएं शुद्ध हो जाएंगी, प्रक्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी, और फिर जनता भी सुखी होने लगेगी। यही एक सिद्धांत है ना, बस सुखी होने का सबका। आज की राजनीति क्योंकि धर्म से दूर है, धर्म को जानती ही नहीं है, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता को जानती है, यानी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको जानती है। धर्म नाम की चीज गायब है। धम्म को समझाने के लिए बुद्ध ने कहा था कि सब पाप सकणं कुशल सब संपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों को करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना। ये बुद्ध ने धर्म की परिभाषा दी थी, और ये एक छोटी सी परिभाषा दी है, लेकिन इसको अपने व्यवहार में उतारने के लिए, आचरण लाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। ठीक है, 5 चिल का सिद्धांत है, अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य हैं, बहुत लंबा चौड़ा मतलब उन्होंने जो बताया है कि एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से जो है परिशुद्ध कैसे कर सकता है। अब मुझे आप ये बताइए कि आप कह रहे थे कि राजनीति से धार्मिक व्यक्तियों को दूर रखो, राजनीति से धर्म को दूर रखो। आप जो बात कह रहे हैं वो धर्म की बात नहीं कह रहे, वो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति से सांप्रदायिकता को दूर रखो, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप राजनीति के बारे में बात करते हैं तो वो धर्म वाले मंच पे मत करिए। अरे मैं फिर वही बात कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो सांप्रदायिकता है। आप सांप्रदायिकता और धर्म में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म सनातन है, सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, वो एक जैसा रहता है। लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि मूछें रखने से जो चेंज हो जाए, है ना, ड्रेस बदलने से चेंज हो जाए, मंदिर मस्जिद जाने से चेंज हो जाए, वो सांप्रदायिकता है। धर्म जो है, चाहे कोई आदमी मंदिर में जाए, चाहे कोई आदमी मस्जिद में जाए, चाहे गुरुद्वारे में जाए, उसका स्वभाव जो है जैसा रहता है वो धर्म है। उसके स्वभाव से धर्म परिलक्षित होता है।
धर्म का संबंध मंदिर मस्जिद से नहीं होता है, वो तो अरे मैंने ये कहा है कि धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद से नहीं है, बल्कि मंदिर मस्जिद का मतलब जो है सांप्रदायिकता से है। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो है सांप्रदायिकता और धर्म को जो है आपस में घालमेल कर रहे हैं। बुद्ध का धर्म जो है वो कभी भी कपड़े पहनने से नहीं बदलता है, मूछें या दाढ़ी रखने से नहीं बदलता है, बाल रखने या न रखने से नहीं बदलता है, किसी भी तरह से नहीं बदलता। बुद्ध का धर्म सिर्फ और सिर्फ स्वभाव की बात करता है कि व्यक्ति के चित्त में क्या है। क्रोध है तो क्रोध नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, व्यभिचार है नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों पर जो है बुद्ध का धर्म गौर करता है। वो ये नहीं देखता कि कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, सबके लिए है। सुख शांति और समृद्धि की चाह रखने वाले लोग जो हैं बुद्ध की शरण में आ सकते हैं। अब बताइए कैसे मतलब जो आप राजनीति को धर्म से दूर रखेंगे? जिनकी बात कर रहे हैं आप राजनीति से दूर रखने के लिए, वो सांप्रदायिकता है, वो धर्म नहीं है। वो सांप्रदायिकता को हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहिए। तो मेरी लेकिन लोगों को जो है धर्म समझाना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। जितना लोग धार्मिक होंगे, धर्म को समझेंगे, उतना ही उनका आचरण शुद्ध होगा, और जितना उनका आचरण शुद्ध होगा उतना ही वे देश की सेवा कर पाएंगे, देश के लोगों के लिए भलाई का काम कर पाएंगे। ये जरूरत है विशुद्ध रूप से धर्म को जानने की। धर्म के नाम पर संप्रदाय को नहीं, हिंदू मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। आज जो हिंदू मुसलमान के रूप में जो तांडव हो रहा है ना देश में जो है, उसको समझने की जरूरत है कि वो सांप्रदायिकता है। लोग जो चिल्ला रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, ये सांप्रदायिकता है, ये धर्म नहीं है। ये धर्म का तो अगर बात करें तो धर्म की बात अगर आपको सीखनी हो। हाँ बताइए, चलिए। मेरा कहना ये है ना कि आप लोग जो वीडियो बनाते हैं उसमें बौद्ध धर्म का कुछ उपदेश नहीं समझ में आता है। सब जो है कि वही सब, तो ये बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक में है ना, वही चीज आप वीडियो में बना के बताएंगे तो अच्छा रहेगा ना। मेरे वीडियो में आपको वही मिलेगा। मेरे वीडियो में आपको जो है धर्म के सिवाय अधर्म नहीं मिलेगा, सांप्रदायिकता नहीं मिलेगी। यही समझाने का काम करते हैं हम कि जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता के जो रूप है, सांप्रदायिकता हो सकती है हिंदू के रूप में हो, सांप्रदायिक हो सकता है मुसलमान के रूप में हो, सांप्रदायिकता का कोई भी रूप हो सकता है। मैं उसको छोड़ने के लिए बोलता हूँ। आजकल जो मेरे वीडियो चल रहे हैं वो हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए, क्योंकि जो मेघवालों पर अत्याचार हुआ है, अभी जालोर का जो कांड हुआ है, तो उसमें जो है जो पीड़ा हुई है, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था कि भाई आप जो है इस सिस्टम से दूर हो जाओ। इस सिस्टम के कारण आपको जो है अपमानित होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, पीड़ित होना पड़ता है, अत्याचार सहन करने पड़ते हैं, इससे दूर हो जाओ। तो हम वही समझा रहे हैं लोगों को, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम जाके जो है लोगों के हाथ पकड़ के नहीं कर रहे हैं तुम इधर आ जाओ इधर आ जाओ। हम सिर्फ अपने जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अपने जो वीडियो के माध्यम से, विचार के माध्यम से समझा रहे हैं। अभी धर्म को नहीं समझ पा रहे। देखिए, रीति रिवाज एक होता है, वो अलग होता है, और धर्म जो है कि अलग होता है। तो धर्म जो है कि अलग अलग नहीं होता है, हर व्यक्ति का धर्म एक ही रहता है। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म एक ही रहता है, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे इस्लाम से हो, किसी भी। लेकिन जब आदमी इसके ऊपर कोई आलेप ओढ़ ले, कोई आलेप लगा ले इसके ऊपर कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तब क्या करोगे आप जो है? जब कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ, सुनिए रीतियाँ बस केवल अलग अलग हैं। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो रीतियाँ अलग अलग अपनाई हुई है ना, जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको छोड़ना पड़ेगा। जब तक उनको व्यक्ति छोड़ेगा नहीं। हमारा जो है कि जन्म और शादी ब्याह सब हिंदू रीति के अनुसार हुआ है हमारा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम हिंदू ही हैं। अरे धर्म तो एक ही होता है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे बौद्ध में हो, चाहे किसी में हो। जब जागो जब सवेरा, ठीक है ना। मेरी शादी भी हिंदू धर्म से ही हुई थी, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से हुई थी, ठीक है। आप समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन जब मैंने बुद्ध के धर्म को जो है बहुत गंभीरता से उसका अध्ययन करना शुरू किया, तो मैं जान गया कि मेरी बात आप नहीं समझ पाए। बताइए ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदू रीति से मेरा हुआ था, तो उसी रीति से तो अभी चल भी रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसको हम रीति कहते हैं, उसको धर्म नहीं कहते। धर्म हम जो है कि उसको कहते हैं जो हमारे व्यवहार से स्पष्ट होता है, उसी को धर्म कहा जाता है। ठीक बात है। बाकी हम जो है कि ईश्वर में तो कभी विश्वास नहीं किए, छोटा पर हम ईश्वर में नहीं विश्वास करते बचपन से ही। तो हमारा तो धर्म वही है जो हम अपने व्यवहार से प्रकट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ठीक है, बिल्कुल। आप अगर धर्म कहेंगे तो रीति तो हमारा वही है, हिंदू रीति के अनुसार ही हमारा सब कुछ अभी चल ही रहा है। तो उसको हम धर्म नहीं मानते। आप बेशक हमको हिंदू रीति वाला कह दीजिए या हिंदू धर्म वाला कह दीजिए,
लेकिन हम जो है कि रीति को रीति कहते हैं, उसको मनुष्य जी, ये जो रीतियां और परंपराएं हैं ना, यही व्यक्ति को धर्म से अलग करती हैं, उसकी धर्म से अलग पहचान पाती हैं। ये रीतियां और परंपराएं ही तो आदमी को हिंदू बनाती हैं, मुसलमान बनाती हैं। कोई हिंदू है तो मंदिर में जाएगा, ये रीति है उसकी, उसकी परंपरा है। कोई हिंदू है तो तिलक लगाएगा, ये परंपरा है उसकी। कोई हिंदू है तो नाना प्रकार के वो जो करता है, आरती करना और धूपबत्ती करना, ये करना वो करना, ये सब उसका जो है रीति रिवाज है। वो यही तो धर्म से अलग कर रहा है। उसके अंदर अंधविश्वास है वो। हाँ, तो इन सब समझ लीजिए उसको, लेकिन वो अंधविश्वास है, उसको धर्म नहीं कहा जाता। धर्म तो आप और कौन सी रीति अपनाते हैं जिससे आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू रीति को अपनाता हूँ अभी भी? आप बताइए कौन सी रीति ऐसी जो अंधविश्वास नहीं है, बताइए आप मुझे। हमारा तो सारा काम हिंदू से भी चल ही रहा है, चाहे आप उसे हिंदू रीति कहे कुछ भी, वो तो रीति वही है। नहीं, जो रीति हमारे जो तर्क पर जो है खरी नहीं उतरती है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है या जिससे नुकसान हो रहा हो, लेकिन उसको हम फिर भी ढोने के लिए मजबूर हों, तो वो अंधविश्वास कहलाती है। ठीक है ना? रीति रिवाज परंपराएं जो है अच्छी हो सकती हैं, उसे भले करने वाला, कल्याण करने वाले भी रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन जिससे पता लग रहा है कि भाई इससे मेरा नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर भी मैं उसको ढो रहा हूँ, तो वो अंधविश्वास है। वो आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, मैं सुना नहीं क्या आपने कहा था। मैं ये कह रहा हूँ, जो रीति रिवाज परंपरा हमारे लिए नुकसान दे रही है, जिसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ढोने के लिए मजबूर हैं, तो वो रीति रिवाज और परंपरा जो है वो अंधविश्वास है। ठीक है ना? नहीं, उससे तो रीति से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, वो बस आपका रीति से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, किसी भी रीति को पालन करने में कोई नुकसान नहीं है। सुनिए, सती प्रथा क्या थी? रीति थी, क्या थी? वो तो कुरीति थी, रीति नहीं थी। अरे फिर वही बात, अब नहीं आपको समझ में आ गया तो कुरीति है, जब आप उसको फॉलो कर रहे थे तो रीति थी। यही तो फर्क है ना, यही तो फर्क है ना। वो जो है कि कुरीति थी, कुरीति थी, इसीलिए उसको तो खत्म कर दिया गया ना, वो तो बहुत पहले का खत्म हो गया है। खत्म कैसे किया? किसने खत्म किया? जो लोग उस पर चल रहे थे उन्होंने खत्म किया है क्या? अगर अंग्रेज नहीं होते यहाँ पर देश में तो खत्म हो रही थी क्या वो? हाँ, वही लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत सुधार किए, उनके समय में लॉर्ड मैकाले भी थे, उन्होंने पढ़ाई गरीब लोगों को भी भर्ती करने शुरू कर दिए सैनिकों में, और पढ़ाई भी चालू करा दी। जितना आज भारत के लोग अंग्रेजों को पानी पी पी के कोसते हैं ना, मैं कह रहा हूँ बहुत भला करके गए हैं देश का, नुकसान भी करे गए हैं, आर्थिक शोषण भी कराया है उन्होंने। जो है कोई भी आदमी जो राजा बनता है तो शासन तो करता ही है, शोषण भी करता है। ऐसा कोई राजा नहीं है जिसने शोषण ना किया हो प्रजा का। ठीक है, लेकिन अंग्रेज अगर नहीं रहे होते ना तो संविधान भी नहीं लिखा जा पाता, ये भी जानिए। भारत के लिए काम क्या किया उन्होंने, देखो ये काम कभी नहीं हो पाते, और आज जो देश जो विकसित होने की राह पे है ना, विकासशील से, वो बहुत दूर हो जाता उससे। तो ये जो है ना, लोग गुण एहसान नहीं मानते हैं, सिर्फ बुराई अंग्रेजों की ही देना है, बुद्धिज्म जिंदा हुआ है यहाँ पर। और एक बात और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग जो है कि मनुस्मृति पे बहुत जो है कि वो करते बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अंगुलीमाल को जब बुद्ध जी ने उनकी पूरी गलती को खत्म कर दिया तो अहिंसक बन के भिक्षु बन गया था। तो अहिंसक बन के जब भिक्षु बन गया तो वो तो निर्दोष हो गया ना। तो वैसे ही मनुस्मृति के अंदर की सारी बुराइयां तो मार दी गई हैं पहले। कहाँ मार दी गई? तो वो भी तो अब निर्दोषा हो गई ना। नहीं, कहाँ मार दी गई बताइए ना मुझे, किसने मारी बताइए? अभी भी उसमें वही तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेकिन वो चल नहीं रहा है ना, वो खत्म बंद हो गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले और राजा राम मोहन राय, अंग्रेजों के शासन में ही वो खत्म हो गया ना वो सब। आप मुझे ये बताइए, आपके घर में अगर कोई स्कूटर है जो कि आपके काम का नहीं है, चलता नहीं है, क्या करोगे आप उसका? रखे रखोगे? हैं? बताइए क्या करोगे उसका आप नहीं समझ पाए। जैसे अंगुलीमाल जब अहिंसक बन गया तो वो उसको जो है कि अरे महाराज उसका शुद्धिकरण हुआ है, पूरा चित्त उसका परिशुद्ध हो गया था। ये कहाँ तो शुद्ध हुई है? यही हाल तो मनुस्मृति की भी हो गई है। नहीं हुई है ना। आप बताइए ना किसने शुद्धिकरण किया उसका? कितने लोग बैठे हैं जिसमें से वो पन्ने निकाल दिए हैं, वो पन्ने फाड़ दिए हैं, अब वो पन्ने नहीं आएंगे। मतलब नहीं, वो तो बस कागज का टुकड़ा है। कागज टुकड़ा तो जला के फेंक दो, उसको रिपीट मत करो कभी भी, जो है खत्म करो उसको। वो पढ़ा भी रहेगा तो क्या नुकसान कर रहा है? मुझे बताइए ना कि अंगुलीमाल जो है बाद में जो उसका नाम जो है अहिंसक पड़ा, तो जिंदा कौन रहा, अहिंसक या अंगुलीमाल? बताइए आप मुझे। वही व्यक्ति था, व्यक्ति वही था। अरे फिर वही कैसे हो जाएगा व्यक्ति? भाई व्यक्ति तो वही था। एक पल में आप बदल जाते हो, आप वो नहीं रहते जो पिछले पल में थे, तो वो कैसे रह जाएगा? कैसी बात कर रहे हो आप? मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि मानव सभ्यता कभी पीछे नहीं लौटती है, वो हमेशा आगे बढ़ती है।
हाँ जैसे समय नहीं लौटता वैसे ही मानव सभ्यता भी नहीं लौटती है। हाँ। तो मनुस्मृति से कोई तकलीफ नहीं है, उसको रहने दीजिए। मनुस्मृति अभी भी वही निर्दोष कह मान रही है। लीजिए। नहीं नहीं, वो अभी भी वही कह रही है। जब तक वो कहती रहेगी तब वो तक उसका कहते अपमान होता रहने रहेगा। दीजिए ना, वो हैं? पुरानी बात बस स्पष्ट कर रही है। अच्छा, वो जो है कि मर चुकी है मनुस्मृति। मुझे ये उसको बताओ, नहीं नहीं मुझे ये बताओ, आज संविधान जो है हमें ये अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति हमें गाली ना दे, ठीक है? अधिकार देता है ना, और कानून भी है, कोई गाली देगा तो उसके लिए पनिशमेंट भी है ना? तो अगर एक मुझे मिनट आप मेरी गाली बात सुनिए। नहीं, मुझे आप गाली देते हो आज भी जो है, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए कि संविधान में लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है, तो वो खत्म होगी व्यवस्था जो है? नहीं हुई ना। मेरा ये कहना मैंने कि बौद्ध धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है कि मतलब किसी की आप बुराई करिए। जैसे मनुस्मृति तो निर्दोषा हो गई है, अभी आप उसको दोषी ठहराएंगे तो वो बुराई टाइप हो जाएगा ना। तो बौद्ध धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। त्रिपिटक के जितने भी कथन हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। वो किसी भी बुराई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी बुराई का खिलाफत कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी। तो त्रिपिटक के अनुसार अगर आप वीडियो बनाते हैं या सोच रखते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। देखिए, बुद्ध ने एक बात कही है, असेवना च बालानंग, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनकी संगति ना करना, असेवना च बालानंग। तो जो ये बुद्ध ने कहा है कि मूर्ख व्यक्तियों की संगति नहीं करना है, तो अब हम किसी व्यक्ति की संगति अगर नहीं करते हैं तो उसको बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? वो पूछेगा तो बताइए आप मुझे। अगर वो पूछता है कि भाई मेरी संगति क्यों नहीं कर रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा है, तो बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा उसको? तो कैसे ठीक है, बताओगे आप? मैंने अपना विचार रखा था वकील साहब। आपको अगर पसंद आए तो उसको स्वीकार करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो आपका विचार जो है सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है। आपके विचार के हिसाब से अगर सुधार हो जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, एक होती है भाषा जो है सांकेतिक, ठीक है, और एक होती है भाषा जो है जिसको सांकेत में समझ में आता है, फिर उसको बोलना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ बुद्ध की जो है, अगर आपने बात की है तो मैं समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। बुद्ध के पास ठीक है। एक आपकी व्यक्ति सुबह सुबह आया, ठीक है, और सुबह आकर बोलता है कि हे भगवान बुद्ध, ये संसार में ईश्वर है और ईश्वर ने ही संसार की रचना की है। तो बुद्ध ने उसको बोला कि नहीं नहीं, संसार में ईश्वर नहीं है और ईश्वर ने संसार रचना नहीं की है। वो चला गया अपना मुंह लेके जो है कि बुद्ध ने मेरी बात से इनकार कर दिया। फिर दोपहर को जो है एक व्यक्ति और आया, उसने भी वैसे ही प्रश्न किया कि हे बुद्ध, इस संसार में ईश्वर नहीं है और संसार रचना ईश्वर ने नहीं की है। तो बुद्ध ने उसको कहा नहीं नहीं, इस संसार में ईश्वर है और ईश्वर ने ही संसार रचना की है। वो भी चला गया पहले वाली की तरह, जो मुंह लटका के, कि बुद्ध ने मेरी बात से इनकार कर दिया। शाम होते होते एक व्यक्ति और आया और उसने बुद्ध से प्रश्न किया कि हे तथागत, क्या इस संसार में ईश्वर है? क्या इस संसार रचना ईश्वर ने की है? अब बुद्ध कुछ नहीं बोले और बिल्कुल मुंह बंद करके, आंखें बंद करके मौन होकर बैठ गए। और वो व्यक्ति भी समझदार था, वो भी वैसे ही मौन धारण करके और आंखें बंद करके बैठ गया वहीं पे। थोड़ी देर बाद जो है वो बंदा उठा वहां से जो है, और उठकर जो है हंसते हुए वहां से चला गया। अब बताओ बुद्ध ने किसको क्या कहा? अब बताइए, आपकी जो बातों का उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है इसमें? जो आपकी जो बात है वो तीसरे आदमी की बात है, जिसको संकेत की बात समझ में आती थी, संकेत में समझ गया कि क्या करना है। और जो पहले जो दो व्यक्ति आए थे उनको जो है बोल के समझाना पड़ा बुद्ध को। तो ऐसा ही है, हम पहले प्रयास यही करते हैं कि किसी की निंदा ना की जाए। किसी की निंदा करने से किसी का अपमान होता है और हमारा उद्देश्य अपमान करना नहीं है। लेकिन जब हमारा कोई व्यक्ति, हमारा कोई चाहता अगर कहीं गलत क्रिया में जा रहा है, उसको नुकसान होने वाला है, तो उसको रोकने के लिए बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर मत जा, ये गलत चीज़ है, इससे तुझे नुकसान हो जाएगा। इसमें अगर हम उसको बचाने का काम करते हैं, उसको कल्याण की भावना रखते हैं, तो इसमें क्या बुराई है बताइए मुझे? कहाँ से निंदा आ गई? और इसमें अगर किसी गलत आदमी का, किसी बुरे आदमी का, किसी बुरी चीज़ का, किसी बुरी बात का अगर अपमान होता भी है तो ये निंदा कैसे होगी? बताओ मुझे आप, बताइए आप मुझे। चोर की, अपराधी की, बलात्कारी की, डाकुओं की आप अगर बताते हैं बात लोगों को, जो है उनको सतर्क रहने के लिए बोलते हैं, सुरक्षा के लिए बोलते हैं, तो क्या वो डाकू और चोर की निंदा हो गई क्या? देखिए वो जो है कि ना आप जो है कि त्रिपिटक का जो विचार है बुद्ध जी का, वही विचार आप प्रस्तुत करिए, देखिए उससे। अरे भाई मनुष्य जी, मैं इतनी बातें कही आपको, लेकिन आप जो है वहीं अटके पड़े हैं। चलिए मैं आपकी बात पे
चलिए मैं आपकी बात पे जो है गौर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। एक बात और सुन लीजिए, ईश्वर होता ही नहीं है। ईश्वर जानते हैं क्या है? नहीं, मैं नहीं कहता अपने मुंह से, मैं ये कभी नहीं कहता ईश्वर होता है होता, मैंने आज तक नहीं कहा। ईश्वर तो एक शब्द है बस, वो जो है कि जो लोग अंधविश्वासी होते हैं वही लोग उत्पन्न कर दिए हैं, बाकी ईश्वर नहीं होता। मनुष्य जी, मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ, ना बुद्ध ने कहा ये कि है या नहीं है। खोज लो, जिसको मिल जाए मान लेना, जिसको ना मिले मत मानना, पर मान मत लेना। मिलेगा जब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो नहीं मिलेगा तो नहीं मानेंगे लोग जो है, लेकिन हम क्यों अपने ऊपर डिसीजन लें कि है या नहीं है? लोगों को परिश्रम करने दो ना। ये देखिए, पूरा जगत जो है कि सत्य के नियम से चलता है। सत्य ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और सत्य को दुनिया का मालिक नहीं कहा जा सकता। आप अपने मालिक स्वयं हैं। चलो ठीक है, आपकी अच्छी बातें लगी, और अच्छा आपने जो संकेत किया है, प्रयास करूंगा कि बिना किसी को बोले ही संकेत की भाषा में ही कुछ समझाया जा सके। जब संकेत की भाषा में कोई नहीं समझेगा तब हम बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है मनुष्य जी? ठीक। ठीक, ओके। जय भीम होता है। जय भीम।